गुड इवनिंग ऑल, दिस इज प्रोफेसर तुषार। लेट्स स्टार्ट विद द टुमारोज एनालिसिस बिकॉज कल है हमारा सेंसेस का वीकली एक्सपायरी जो कि कल बेहतरीन हो सकता है और दिस इज द फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ द जुलाई। तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो लेवल चेक करते हैं, लेवल्स मुझे जिस तरीके से दिख रहे हैं कल जाके मार्केट में वोलेटिलिटी तो आने की पूरी चांस है बिकॉज मार्केट में जो लेवल्स निकल के आए वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ऊपर के साइड नीचे के साइड दोनों भी तरफ से आप पॉइंट बना सकते हो, लेकिन कहाँ पे किस तरीके से एंट्री करना है एग्जिट करना है वो सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है वो समझ ले। तो 83,563 जो कि नीचे का ब्लू लाइन है, वहां से लेके 83,647 यहाँ तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ओपनिंग कहाँ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग डायरेक्टली 83,696 के ऊपर होता है तो बिंदास आप लोग सी साइड में जा सकते हो, ऊपर के साइड में, जो कि टारगेट देंगे हमको 80,859 एंड 84,000 के। आराम से टारगेट इतने अच्छे हो सकते हैं आराम से, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि राइट टाइम पे एंट्री करके लेना है। उसके बाद में नीचे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट है, सपोर्ट बन रहा है 80,483। अगर नीचे भी आया तो यहाँ पे सपोर्ट बना के वापस से रिवर्स लिया देन डेफिनेटली यहीं पे कहीं ना कहीं पे बाइंग जोन वापस से तैयार हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 80,563 पे। तो ये समझो। लेकिन अगर मार्केट 83,480 के नीचे सस्टेन हुआ और रेड कैंडल वहां पे आता है और सेलर्स लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉल साइड में बिल्कुल ना जाए, आप सिर्फ पुट साइड के अंदर ही फोकस रखें, जो कि आपको 83,400 देन 83,277 83,170 83,000 और 82,976 के टारगेट लगभग दे सकते हैं, जो कि बहुत बड़े टारगेट्स है। मतलब मीन के साइड में भी टारगेट्स है लेकिन वो लगभग है। हम लोग अगर कैलकुलेट भी करें तो भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 400 प्लस 1000 दैट मीन्स 1400 पॉइंट्स मिलेंगे। नीचे हमको बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा जबरदस्त मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करके ही आपको क्या करना है, एंट्री बनाना है। तो पुट साइड में मेरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहेगा रादर देन द कॉल साइड। थोड़ा सा उसको आपको कैलकुलेशन करके ही आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। लेकिन कहाँ पे लेना है, लगभग 83,500 के नीचे सस्टेन होने दो, उसके बाद ही आप लोग देख सकते हो। तो ये हो गया 100 पॉइंट, फिर वापस से 200, इस तरीके से करते करते जाएंगे तो आप लगभग 1000 पॉइंट के ऊपर भी कमा सकते हो पुट साइड के अंदर। तो इसको फोकस रखिए और लेवल के हिसाब से ही काम कीजिए। और ऊपर के साइड में आपको सिर्फ क्या करना है, यही से 400-500 पॉइंट के लिए टारगेट रखना है, बाकी कुछ भी नहीं रखना है। अगर हम लोग कॉल साइड की पहले बात करें तो कॉल साइड को देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको मार्केट में मूव लेना चाहिए। तो कॉल साइड में मैं सजेस्ट करूंगा 253 के नीचे आपको बिल्कुल भी मार्केट में यहाँ पे नहीं रहना है। आप निकल जाओ, चाहिए तो वापस से 253 क्रॉस हो गया तो फिर देखते हैं, लेकिन कल है एक्सपायरी तो वापस से आपको बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट लेने के लिए सिर्फ राइट टाइम पे एंट्री होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे मेरा ब्लू लाइन होता है वहां पर आपको बाइंग करना होता है, बीच में कहीं पे बाइंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात समझिए। अगर ऊपर साइड जाता है 300 को क्रॉस करता है तो आपको 400 आराम से टारगेट है, 450 524 625 673 यहाँ तक टारगेट आ रहा है ऊपर की साइड में। मतलब अच्छा खासा आप लोग मूवमेंट मिलेगा कॉल साइड में। लेकिन 300 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ, ग्रीन कैंडल बना, बायर्स एक्टिव होते हैं तो ही जाके आपको ये देखना है। पुट साइड में आपको भर के मजा आ सकता है अगर जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया उस तरीके से अगर मार्केट गया तो, लेकिन वहां पे नीचे के साइड पे सस्टेन होना जरूरी है। पुट साइड में यहाँ ब्लू लाइन से अगर यहीं से रिवर्स होता है और 230 को क्रॉस करता है या फिर 250 को क्रॉस करता है, देन यू कैन गो फॉर द 300 425 डायरेक्ट एंड 500। इतने बड़े बड़े टारगेट्स आप लेके जा सकते हो आराम से आएंगे। मतलब दोनों भी तरफ से आपको टारगेट पाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ब्लू लाइन के ऊपर जहाँ पे सस्टेन करेगा मार्केट वहीं से बाइंग करना है। नीचे पे सपोर्ट कहाँ पे 164 और 150, और 150 से वापस अगर रिवर्स हो गया अगेन यू कैन ट्राई फॉर द पुट। तो ये दोनों भी साइड में आपको क्या आएगा, भर के पॉइंट्स आने के चांसेस है। तो कल मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है जिस तरीके से लेवल्स निकल के आए। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको सिर्फ कॉल और पुट को फोकस करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा आप दोनों भी साइड फोकस करो। बट बाइंग जोन कहाँ पे बन रहा है वो प्रॉपरली देखो और उसके बाद ही ट्रेड करो, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो दोनों भी तरफ से मूव तो आएगा। आपको सिर्फ नीचे बाय करके ऊपर को सेल करना है, इतना बड़ा टारगेट अगर रख के जाओगे तो ही आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर करके कहलाओगे। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में 2 से 3 ट्रेड करना है, बस दैट्स इट। फिर उसके बाद में दोपहर में देखना कि दोपहर में किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आता है। बाकी आपको कुछ भी कर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अगर थोड़े से ट्रेड्स बन रहे हैं दैट मीन्स वहीं पे कहीं ना कहीं पे आपको नो ट्रेडिंग जोन भी बनेगा, बीच में सस्टेन भी होगा, साइडवेज मार्केट भी होगा। ये सारी चीजें समझ के आपको ट्रेड करना है। आई होप आप लोग अच्छे खासे पॉइंट बना रहे हो हमारे एनालिसिस के साथ में। और अगर आपको कुछ भी वीडियोस एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन
कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी इन द बॉक्स। तो डेफिनेटली आप उस तरीके से अगर काम करोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप भर भर के पॉइंट करो। रोज 50 पॉइंट्स भी टारगेट रखोगे तो भी मोर देन इनफ है, या फिर 100 पॉइंट्स का टारगेट रख के चलो, वो सेंसेक्स में आराम से पॉइंट बनते हैं। बस दैट्स इट। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।